इस बार उत्तराखंड में हो रही आपदाओं से जुड़ी है, जहां उत्तराखंड में तैयार होंगे 4310 आपदा मित्र। आपदाओं से निपटने के लिए तैयार होंगे आपदा मित्र। सचिव विनोद कुमार सुमन ने अधिकारियों की बैठक ली है। एनसीसी, एनएसएस और स्वसेवकों को मिलेगा मौका। ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां आपदा से निपटने के लिए आपदा मित्रों की तैनाती की जाएगी। 4310 आपदा मित्र तैयार होंगे और ये आपदा मित्र तैयार एनसीसी, एनएसएस और स्वसेवक संघों के कैंडिडेट से बनने वाले हैं। उन्हें मौका मिलने वाला है। ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां सचिव विनोद कुमार सुमन ने अधिकारियों की बैठक ली है। उत्तराखंड में होने वाली आपदाओं को लेकर प्रशासन, सरकार तैयारियों में जुटा हुआ है, जहां उत्तराखंड में आपदा मित्र तैयार करने की तैयारी चल रही है। आपदा मित्र 4310 आपदा मित्र तैयार होंगे। आपदाओं से निपटने के लिए आपदा मित्र को तैयार किया जा रहा है। सचिव विनोद कुमार सुमन ने अधिकारियों की बैठक ली है। एनएसएस, एनसीसी और स्वसेवकों को इसमें मौका मिलेगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए सरकार, प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। 4310 आपदा मित्र बनाने की तैयारी चल रही है, जिसमें एनसीसी, एनएसएस और स्वसेवक संघ के कैंडिडेट्स को मौका मिलने वाला है। ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां सचिव विनोद कुमार सुमन ने अधिकारियों की बैठक ली है। एनसीसी, एनएसएस और स्वसेवक संघ के स्टूडेंट को, कैंडिडेट्स को इसमें मौका मिलेगा। ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां उत्तराखंड में होने वाली आपदाओं से निपटने के लिए ये तैयारी की जा रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे हमारे ब्यूरो चीफ अरुण सैनी। अरुण, जिस तरह की खबरें सामने आई हैं, उत्तराखंड में 4310 आपदा मित्र तैयार किए जा रहे हैं और इसमें एनसीसी, एनएसएस और स्वसेवक संघ के लोगों को मौका मिल सकता है। क्या कुछ जानकारी? प्रिया, देखिए, उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड एक विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला प्रदेश है और आपदाओं की दृष्टिगत काफ़ी संवेदनशील क्षेत्र भी हैं और कई ऐसे डेंजर जोन भी हैं जहां पर सबसे ज़्यादा भूस्खलन, लैंड की समस्या रहती है। आपदा की ज़्यादा जो है वहां पर देखने को मिलती हैं। तो इस तरीके से काफ़ी संवेदनशील जगहों ऐसी आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा चिन्हित भी की गई थी। तो ऐसे में क्योंकि हर वर्ष जो है आपदा कहीं ना कहीं जो है उत्तराखंड में आती हैं और कई शहर हो या फिर कई जनपद हो उससे प्रभावित भी होते हैं। तो ऐसे में इस बार आपदा की चुनौतियों से निपटने के लिए मानसून सीजन में ये तैयारियां की जा रही है और ऐसे में इस बार 4310 आपदा मित्र जो है वो तैनात किए जाएंगे। आपदा प्रबंधन विभाग जो है ट्रेनिंग भी देगा, किस तरीके से वो क्विक रिस्पांस एकदम अगर आपदा आती है तो कर सकते हैं और रिस्पॉन्डर जो है एकदम कर सकते हैं। तो इसके लिए उन्हें ट्रेनिंग भी दी जाएगी और ट्रेनिंग बाकायदा उन्हें देकर के फिर उन्हें धरातल पर उतारा भी जाएगा, जहाँ जहाँ पर अगर आपदा आती है या आपदा से किस तरीके से निपटा जाए या क्विक रिस्पॉन्स किस तरीके से किया जाए। तो इस तरीके से तैयारियाँ हो रही है और इसी के साथ साथ ही एनसीसी जो है और समय सेवकों को इसके लिए मौका दिया जाएगा और बाकायदा उन्हें जो है इसमें ट्रेनिंग भी दी जाएगी, ताकि जो अभी आपदाएं उत्तराखंड में आती हैं या जिन आपदा जो मानसून सीजन में आपदा की सबसे अधिक जो है चेतावनी भी रहती है, तो ऐसे में उससे किस तरीके से पार पाया जा सके और लोगों को किस तरीके से बचाया भी जा सके अगर कहीं पर इस तरीके की घटना होती है, कहीं पर इस तरीके की आपदा आती है। तो उसके लिए आपदा प्रबंधन विभाग तमाम तैयारियां जो है वो कर रहा है, क्योंकि अभी चारधाम यात्रा भी 30 अप्रैल से प्रदेश में शुरू होने जा रही है। तो उसको लेकर के भी तमाम तैयारियां चल रही है। तो ऐसे में चारधाम में भी कई बार तमाम इस तरीके की आपदाएं देखने को मिलती हैं। पिछली बार की अगर बात की जाए तो गुप्त काशी में और जो है आपदा वहां पर भी आई थी। तो इस तरीके से कई जनपदों में, कई गांव में जो है आपदाएं आई। तो ऐसे में उससे यात्रा प्रभावित ना हो, जो भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचेंगे उन्हें भी किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो इसको लेकर के तमाम तैयारियाँ की जा रही है और अब आपदा प्रबंधन विभाग जो है ये तैयारी भी कर रहा है। 4310 आपदा मित्र जो है वो तैयार किए जाएंगे, जिन्हें पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी और ट्रेनिंग देने के बाद उन्हें धरातल पर भी उतारा जाएगा। इसी के साथ साथ ही जो संवेदनशील जगह है या अति संवेदनशील जगहों हैं उन्हें लगातार चिन्हित भी आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा किया जा रहा है और आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन लगातार इसको लेकर के बैठक भी कर रहे हैं। लगातार इस समीक्षा बैठकें भी चल रही है, किस तरीके से काम हो रहा है, कितना काम जो है वो हो रहा है, आगे किस तरीके से आपदा प्रबंधन विभाग को मजबूत करना है, अलर्ट सिस्टम को किस तरीके से मजबूत करना है ताकि आपदाओं से बचा जा सके और
अगर जो है शासन प्रशासन को पता चल जाए, ताकि जो है वो कैजुअलिटी कम से कम हो, और इसको लेकर के तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर के आपदा प्रबंधन विभाग अब तैयारियां कर रहा है। जी और बिल्कुल अरुण, जिस तरीके 4,310 से आपने बताया कि जो आपदा मित्र है उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी, ऐसे में ये सवाल है कि जो आपदा मित्र बनाए जाएंगे, जिनको तैयार किया जाएगा, जिनको ट्रेनिंग दी जाएगी, क्या उनका पहले सिलेक्शन होगा, यानी कि उनकी कोई परीक्षा होगी, शारीरिक परीक्षा या फिर कोई लिखित परीक्षा, ऐसी कुछ देखने को मिलेगी? जी प्रिय, देखिए बिल्कुल जिस तरीके से जो है जो आपदा मित्र तैयार किए जाएंगे, एनसीसी कैंडिडेट्स जो हैं वो उसमें लिए जाएंगे, और इसी के साथ ही स्वयंसेवकों को लिया जाएगा। तो ऐसे में उनका सिलेक्शन भी होगा। सिलेक्शन होने के बाद उन्हें जो है फिर ट्रेनिंग दी जाएगी। तो इस तरीके से पूरी प्रक्रिया होनी है, और इसको लेकर के बैठक हुई है। बैठक के बाद अब आगे और इसको लेकर क्या कुछ तैयारियाँ की जाती है, किस तरीके की इसमें चीज़ें रखी जाती है, वो तमाम चीज़ें देखने वाली होंगी। लेकिन आपदा मित्र जिस तरीके से अगर बढ़ाए जाते हैं और धरातल पर इसका कहीं ना कहीं जो है वो देखने को भी मिलेगा, और लोगों को भी जो है कम परेशानियां होगी। अगर आपदा कहीं पर आती है तो वहां पर भी क्विक रिस्पॉन्स एकदम जो है वो देखने को मिलेगा भी। जी धन्यवाद अरुण, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए।